हाँ जी हाँ सर, कैसे? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी, जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। करम अल्लाह की जात। ये मैंने रात आपसे कुछ चीजें शेयर की थी। हैव यू पीपल गॉन थ्रू ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स? क्यों जी? यस सर। ये कोर्स आउटलाइन भी बेटा आप लोगों से शेयर की थी। ये सर जी जो ये जहाँ से आप बुक डाउनलोड कर सर वो तो हमसे डाउनलोड हो नहीं रही, ना तो लैपटॉप से और ना ही मोबाइल पर क्या डाउनलोड का नहीं? ऑप्शन ही नहीं है, नहीं क्या नहीं हो रही है ना आपसे? ही ऑनलाइन पूरी बुक शो होती है। कौन सी बुक? हेलो? सर वो SFZ वाली जैदी वाली वो मैंने लिंक तो भेजा है, वहां से डाउनलोड करें ना। मैंने कर लिया तो आप लोगों से क्यों नहीं हो रही? क्यों जी? सर पता नहीं, इधर हमसे तो नहीं हो रही, ना तो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। डाउनलोड का आ रहा है, उसके ऊपर लिखे जाके कैसे नहीं आ रहा? लैपटॉप से भी ट्राई की, मोबाइल से भी। किसी ने भी नहीं की कि किसी से हुई हो डाउनलोड तो बता दे प्लीज। क्यों जी? किसी और ने कोशिश की हो सर प्लीज? मेरे ख्याल कोशिश से की किसी भी डाउनलोड हाँ जी, कोशिश की थी लेकिन डाउनलोड नहीं हुई। डाउनलोड कैसे? मैंने कर लिया, आप लोगों से कैसे नहीं? आप लोग तो मेरे से ज्यादा, हमसे ज्यादा जो आईटी से फेमिलियर लोग हैं। तो मैंने ट्राई किया था लेकिन डाउनलोड नहीं हुई। नहीं, जिनका कुछ ईमेल है, ईमेल मुझे सर भेज वही दें। फिर आप खुद ही शेयर। वो व्हाट्सएप में नहीं होगी, वो हैवी है उसकी जो। तो मुझे ईमेल भेज दे कोई एक आध CR या GR अपना, तो मैं उस ईमेल पे उनको फॉरवर्ड कर दूंगा, वहां से फिर सब ले लें। ठीक है सर। तो बाकी ये मैंने आपको कोर्स आउटलाइन भी ये आपके साथ सामने शेयर की है, ये भी मैंने फॉरवर्ड की थी। मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने ये पढ़ा होगा या गो थ्रू हुआ है इसमें से। क्यों जी? एनीबॉडी ये जो कोर्स आउटलाइन भेजी है, किसी ने जहमत की पढ़ने की? सर पढ़ा। अच्छा चलें, इट्स गुड। अगर किसी ने पढ़ा है तो माय डियर, और मैं नहीं तो ये पढ़े जरा। कोर्स ओवरव्यू क्या है? एनीबॉडी कैन रीड दैट? जी प्लीज, ये आपके सामने है कोर्स ओवरव्यू, पढ़े जरा इसे। Sir, to make students understand the key sectors of Pakistan कोर्स economy, ओवरव्यू कह रहा हूँ, कोर्स ऑब्जेक्टिव नहीं कह रहा, कोर्स ओवरव्यू कह रहा हूँ। different sectors of Pakistan economy. It develops. जी जी, आवाज आ रही है? आ रही, प्लीज कंटिन्यू। सर आवाज आ रही है? आ रही आवाज आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। It's on the issue in on the issues in economy and policy. These issues also provide broad understanding of how policy actions impact or well-being of Pakistani people. अच्छा, ऑब्जेक्टिव To make students understand the key sectors of प्लीज। Pakistan and contemporary in agriculture, industry, services, financial, social sector. To make fiscal, monetary, trade, industry, agriculture policies. The students have a comprehensive knowledge about the statistics of the various aspects like course outcome. Completing the course, students will be in a position into the political and social aspects of our economy. ये नीचे रीडिंग Reading मटेरियल, material, the student will be encouraged. Reading material, the student will be encouraged to following material and general articles. ASCON 2020 major issues in the economy. बस इसको छोड़ेंगे। कोर्स आउटलाइन है ये असाइनमेंट का पढ़ेंगे। नेक्स्ट लास्ट पे क्या लिखा हुआ है? Over the course of the semester, each student will need to write
a business case study, 5 to 6 pages based on their own choice. अपनी चॉइस का टॉपिक लें, जो भी बिजनेस केस स्टडी, आप बिजनेस के स्टूडेंट हैं तो आई नीड अ केस स्टडी। कोई भी ले ले, कोई फ्रूट की ले ले, कोई वेजिटेबल की ले ले, कोई किराने की ले ले, कोई ऑटोमोबाइल की ले ले, कोई मोबाइल की ले ले, हमारी कोई कॉफी शॉप की ले ले, कोई शू इंडस्ट्री की ले ले, एनीवन, कोई एक टॉपिक जो भी आपको, क्योंकि बिजनेस रिलेटेड 8 बाजार भरे पड़े हैं, कोई एग से रिलेटेड, कोई पोल्ट्री मीट से रिलेटेड, कोई बीफ से ले ले, माय डियर, जो भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं तो किसी से ले ले एक, कोई एक विजिट करें शॉप, टेक्सटाइल से रिलेटेड है, ये वुमेन्स के अपने ब्रांड्स हैं, क्लोथ्स के हैं, ज्वेलरी के हैं, तो यू नीड टू डू द केस स्टडीज। केस स्टडी के अंदर एक दो चीजें सामने रखें कि बैकवर्ड लिंकेजेस क्या हैं, जो भी वो कोई अपनी शॉप है, फॉर एग्जांपल वो वेजिटेबल शॉप है, कोई फ्रूट शॉप है, कोई जूस शॉप है, तो उनके बैकवर्ड लिंकेजेस क्या है, फ्रॉम वेयर दे आर गेटिंग देयर इनपुट, प्रोडक्ट कहाँ से लेके आ रहे हैं, और उनकी कितनी इन्वेस्टमेंट है बिजनेस के अंदर, उनके एक्सपेंडिचर्स कितने हैं, और उनके कस्टमर कौन है, हु आर देयर बायर्स, और बायर्स की क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं उनके। एक तो उनकी कॉस्ट स्ट्रीम आपने कैलकुलेट करनी है, और एक उनका जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो है, तो उनका कितना जो है इन्वेस्टमेंट कितनी की है, उस पर रिटर्न उन्हें कितना आ रहा है, उनके बैकवर्ड कहाँ से प्रोडक्ट ले रहे हैं, उनके साथ क्या लिंकेजेस हैं, और जो फॉरवर्ड जो कस्टमर्स को वो सेल कर रहे हैं, कस्टमर्स के साथ उनके क्या लिंकेजेस हैं, क्या मॉडल है, कैश पे दे रहे हैं, उधार पे दे रहे हैं, क्या इंस्टॉलमेंट्स पे दे रहे हैं, क्या है, क्या उनका बिजनेस मॉडल क्या पूरे का पूरा। बात क्लियर हो गई है? क्यों जी, बड़े वांट टू से, बात क्लियर है? जी सर, हो यस गई। सर। तो ये पूरा बिजनेस मॉडल जो होता है कि आप जो फोर्थ सेमेस्टर, तो पूरा बिजनेस मॉडल आई नीड माय डियर फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टूडेंट, हर स्टूडेंट ने करना है, कोई कॉपी नहीं, कोई चीटिंग नहीं। फाइनल एग्जाम से पहले यू नीड टू गिव द प्रेजेंटेशन एज वेल। मैंने नहीं लेनी है आखिरी हफ्ते में, आई विल नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनी असाइनमेंट माय डियर, ए वीक बिफोर आई विल नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनी असाइनमेंट। ये मैं आपको आज कैटेगरिकली और क्लियर बता रहा हूँ, ये मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड भी हो रही है माय डियर। तो बी केयरफुल माय डियर डूइंग योर जॉब, कोई बहाना वगैरह कुछ नहीं चलेगा मेरे यहाँ, यू हैव टू वर्क। अच्छा, बाकी ये चैट पे जाके अपनी जरा अटेंडेंस लगाए। सीआर साहब कौन है? इज देयर सीआर? क्यों जी, जी सीआर यस है? सर, यस सर। क्या नाम है आपका? जी सर, अली। जिया साहब, अली क्या हैदर नाम है? अली हैदर साहब, आपने ये सारी की सारी जो जितनी भी ऑनलाइन अटेंडेंस है, ये रिकॉर्ड अपने पास रखना है, ये बाद में चाहिए होगा। ये आपकी जिम्मेदारी है कि जितनी भी अटेंडेंस है ये ले लिया करें सारी, ठीक है? जी सर, करूंगा जी। अच्छा, ये चैट पे जाके अपना अपना आईटी नंबर लिख देना, वो इजी होता है वहां से आपके लिए जो भी आप करेंगे। ये चैट का बटन आ रहा है, मोर में जाए ना ऊपर, रिमोट कंट्रोल के साथ मोर के ऊपर साथ है चैट, चैट में जाके अपनी अपनी एजी नंबर लिख दें सारे के सारे। इस वक्त 25 लोग पार्टिसिपेट। कितनी क्लास है आप लोगों की? क्यों जी? सर 34 है टोटल। 34 है बेटा टोटल। तो बी केयरफुल। इसके मैं आपको आज बता देता हूँ शुरू से, ये सारी की सारी अटेंडेंस मैंने एलएमएस पे डालनी है। जिसकी 75 से कम हुई तो दे विल गेट 0 मार्क्स माय डियर। असाइनमेंट्स के अंदर से 2 नंबर मैंने इसके भी रखने हैं आपकी अटेंडेंस के। तो ये भी सीआर साहब, जीआर साहब, आप सबको क्लियर कर दें। ओके सर। ठीक है सर। तो ये सारी एलएमएस के अंदर आएगी, वो एलएमएस के अंदर हम डालते हैं तो सारे का सारा आपको क्लियर करके दे देता है कि कितनी परसेंटेज निकली है। अच्छा जी, तो लेट्स स्टार्ट माय डियर। अब अपना क्या उसे क्या कहते हैं, हम क्या डिस्कस कर रहे थे? वो डिस्कसिंग क्या उसे कहते हैं अपना असाइनमेंट का केस स्टडी वाला। हाँ, वो तो मैंने बता दिया आपको, केस स्टडी का भी बता दिया, अटेंडेंस का भी बता दिया। अभी ये सिलसिला ऑनलाइन चल रहा है। आई नीड योर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द क्लास। ये नहीं कि अटेंडेंस लगा के तो वो चले गए माय डियर। तो मुझे चाहिए कि आप लोग क्या उससे कह सकते हैं, अपनी क्वेश्चंस करें जरूर जहां पे समझ ना आ रही हो। तो हम डिस्कस कर रहे थे, अगर आपको याद हो कि जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था, दैट वाज वी वर डिस्कसिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर। याद है किसी को? क्यों जी? ये मैंने शेयर कर लिया आपके साथ ना, नजर आ रही है स्क्रीन ये एग्रीकल्चर चैप्टर की? जी सर। ये हमने कुछ डिस्कस किया था। तो इसको कंडी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान का ये जो रात इकोनॉमिक सर्वे भी मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया था। तो जैसे जैसे कोई डॉक्यूमेंट और मिलेंगे आई विल शेयर विद यू। तो ये हमने कुछ डिस्कस किया था, कोई टेबल था मेरा ख्याल, ये हमने एग्रीकल्चर ग्रोथ ये डिस्कस किया था, कितनी रही थी हमारी क्रॉप्स की।
हाँ, ये एक्चुअल वाटर अवेलेबिलिटी मैंने आपके साथ कुछ डिस्कस की थी कि हमारे यहाँ, ये याद है क्यों जी? क्रॉप सिचुएशन भी डिस्कस हुई थी, ये शुगर के मेज, ये ओवर द ईयर्स, ये टेबल भी डिस्कस हो गया था क्रॉप सिचुएशन का कि हाउ दी फ्रॉम 2013 से 2019-20 तक क्या क्रॉप सिचुएशन रही है, कितनी प्रोडक्शन वेरी की है, चेंज की है माय डियर ओवर द ईयर्स। तो ये साथ पढ़े सारा, ये सारा दिया भी हुआ है जाके माय डियर। ये अच्छा, अब क्रॉप वाइज है, ये आपके सामने नजर आ रही है। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन सी है पाकिस्तान की? पहली कौन सी है बेटा इंपॉर्टेंट क्रॉप? क्यों जी? कॉटन। कॉटन है। कॉटन। ये आपके सामने ये अपना एक फिगर नजर आ रही है, फिगर कॉटन प्रोडक्शन नजर आ रही है ना क्लियर? कुछ साइज बड़ा करने की तो जरूरत नहीं है। यस सर, नजर आ नो रही सर ठीक है। ठीक है बेटा, तो चलेंगे कॉटन प्रोडक्शन 1000 बेल्स के अंदर, ये किस ईयर के अंदर ये हमने क्या कह सकते हैं, ये 2017-18 के अंदर हमारी जो थी ना कॉटन बेल की प्रोडक्शन, वो कहाँ पे चली गई थी? क्यों जी? ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तकरीबन 1 करोड़ और 19 लाख बेल हुई थी हमारी ये 2017-18 के अंदर। ये नजर आ रहा है ग्राफ आपको टेबल ना? मैं साथ कर भी रहा हूँ, कर्सर भी लेके जा रहा हूँ। 2017 के अंदर ये हमारी 1 करोड़ और 19 लाख, ये 1003 सिफर नीचे लगा लेना साथ, तो ये 1 करोड़ 19 लाख बेल्स हुई थी। और जो हमारी रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री की इस वक्त, वो तकरीबन 1,40,000 से 50 के दरमियान है, सॉरी 1 करोड़ 40 से 50 लाख बेल्स के दरमियान। और उसके बाद फिर ये देखें यकदम 18-19 के अंदर डाउनफॉल आ गया, फिर ये 2019-20 के अंदर, तो ये बहुत ही, अब ये तो क्या से कह सकते हैं प्रोविजनली दिया हुआ ना, लेकिन अब एट द एंड ऑफ द कॉटन सीजन जो हमारी हुई है वो तकरीबन 6 मिलियन बेल्स हुई है। ये 9178 से भी कम हुई है, ये तो 9 है ना, 6 मिलियन बेल्स हुई है। तो ये कॉटन क्रॉप इज वेरी सेंसिटिव टू दी, क्या उसे कह सकते हैं, पेस्ट अटैक को बड़ी सेंसिटिव है, क्लाइमेट कंडीशंस को बड़ी सेंसिटिव है, अगर सोइंग टाइम पे रेन हो जाए उसको बड़ी सेंसिटिव है, हाई टेम्परेचर को बड़ी सेंसिटिव है, अगर ह्यूमिडिटी आ जाए तो पेस्ट अटैक बढ़ जाता है माय डियर। और हमारा जो कॉटन बेल्ट है उसके अंदर हुई है इंस्टॉल्ड शुगर मिल्स, और जब शुगर ये जून जुलाई अगस्त के अंदर जाके अपना क्या उसे कह सकते हैं कि शुगर केन पे जो जब रेनी सीजन शुरू होता है तो बड़ा ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है, तो दैट ह्यूमिड एनवायरनमेंट इज वेरी गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ द पेस्ट। तो वो फिर उस वक्त जाके ये कॉटन पे अटैक शुरू हो जाता है पेस्ट का, वो अभी तक हम उसके लिए कुछ कर नहीं सके। अभी ये यस्टरडे मैंने कहीं न्यूज पढ़ी है फेडरल मिनिस्टर ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड डॉक्टर फखर इमाम साहब की, कि कोई कॉटन की 3 वैरायटीज और आई हैं हमारे यहाँ, तो जो हाई यील्डिंग वैरायटीज है, जो 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 एनवायरनमेंट का इफेक्ट उसको भी रेजिस्टेंस है। तो लेट्स सी माय डियर नेक्स्ट ईयर क्या बनता है। गवर्नमेंट इज वेरी मच वरीड कि इस दफा कॉटन की, ये आप देख लें कि ये नीचे टेबल है, एरिया प्रोडक्शन है, यील्ड ऑफ कॉटन, ठीक है। ये यील्ड तकरीबन आपकी देखें ना, आपकी प्रोडक्शन 1000 बेल्स है अपनी, ये जो है एरिया जो है, एरिया के अंदर भी कमी आई है 2017-18 से 18-19 के अंदर ये नेगेटिव में चला गया, एरिया डिक्रीज हुआ है 27,000 हेक्टेयर से कम होकर 23,700 हेक्टेयर पे गया है। इसी तरह आपकी यील्ड भी, ये प्रोडक्शन भी गिरी है और आपकी यील्ड भी नेगेटिव में गई है ना। तो आपकी यील्ड आप देख लें 582 केजी पर हेक्टेयर से 618, ये तकरीबन यील्ड कांस्टेंट ही जा रही है, उसके अंदर चेंज नहीं आ रही। तो आप मुझे बताएं जी कि अब क्या इसमें हम जो है अपनी कॉटन की यील्ड कैसे बढ़ा सकते हैं। ये जो लास्ट कॉलम है यील्ड वाला, इसमें देखें ना 2015-16 में 582 केजी पर हेक्टेयर था, 19-20 में 618 केजी पर हेक्टेयर है। तो यील्ड हमारी तकरीबन कांस्टेंट है, कोई इतनी ज्यादा वेरी नहीं है। तो व्हाट मेजर्स वी कैन टेक टू इंक्रीज द कॉटन यील्ड? एनीबॉडी? अब बीबीए के स्टूडेंट है माय डियर, बताएं क्या कह रहे हैं। सर लोगों की डिमांड के मुताबिक उसकी प्रोडक्शन करेंगे। अच्छा
नहीं, मैं यील्ड की बात कर रहा हूँ बेटा, मैं यील्ड की बात कर रहा हूँ। सर यील्ड को कैसे बढ़ाएं, मुझे बताएं ना कि यील्ड को बढ़ाने के लिए बेटा क्या होता है कि पहले तो आपकी लैंड प्रॉपर, उसकी फर्टिलिटी प्रॉपर हो, ठीक है, सर्टिफाइड सीड हो, प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ इरिगेशन वाटर हो, उसके बाद क्या से कहते हैं प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड स्प्रे वगैरह हो, इम्प्रूव्ड मैंने बताया कि जो न्यू हाई यील्डिंग वैरायटीज हैं, फार्मर्स की ट्रेनिंग हो, स्किल हो, तो दीज आर दी फ्यू फैक्टर्स माय डियर दैट कैन इम्प्रूव द यील्ड। अब उसी इलाके के अंदर एक फार्मर जो है 50 मन पर एकड़ यील्ड ले रहा है और उसी एरिया के अंदर एक फार्मर 30 मन ले रहा है, तो ये गैप 20 मन का एक ही एरिया के अंदर है। तो वो देखें जो प्रोग्रेसिव फार्मर है उसकी क्या बेटर प्रैक्टिसेस है, कैसे वो मैनेज कर रहा है, वो सर्टिफाइड सीड यूज कर रहा है, टाइमली इरिगेशन लगा रहा है माय डियर, टाइमली फर्टिलाइजर दे रहा है, टाइमली स्प्रे कर रहा है, उसकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या है माय डियर। तो थ्रू मैनेजमेंट प्रैक्टिस ये प्रोडक्टिविटी पे हमारा फोकस होना चाहिए। एरिया तो अब हम इतना इंक्रीज नहीं कर सकते माय डियर। देयर आर सम न्यू एरियाज दे आर कमिंग अंडर कॉटन कल्टीवेशन, मैंने पहले भी बताया था। बलूचिस्तान के तरीके 10-11 डिस्ट्रिक्ट्स बीन आइडेंटिफाइड फॉर बेटर क्वालिटी कॉटन प्रोडक्शन। पंजाब में ये चले जाए, आपका जो अपर बेल्ट है ये मियाँ वाली की तरफ, वहां से भी कॉटन अच्छी हो रही है। राजनपुर डीजी खान के अंदर कॉटन की पैदावार बेटर हो रही है। तो न्यू एरियाज, ये डेरा इस्माइल खान का एरिया है, ये एरियाज दे आर कमिंग अंडर कॉटन कल्टीवेशन माय डियर। तो न्यू एरियाज अंडर कॉटन कल्टीवेशन दे आर कमिंग माय डियर। अच्छा जी, और कोई पॉइंट किसी के ज़हन के अंदर हो? सर जैसे ये जी जी प्लीज। हाँ जी, आवाज नहीं आ सर रही। मैं ये कह रहा था कि जैसे ये नहीं और ये कार्टन को जैसे ही नहीं क्या नाम है बीमारियां जैसे लगती हैं और उसका वजन भी कम, इस तरह से यानी हर किसान को नुकसान ही होता है ना, वो तो इस तरह से यानी ऐसा ऐसा किसान यानी कॉटन की पैदावार को कम करता जा रहा है। हाँ, ये भी एक रीजन है जब उसकी कौन चाहता है कि प्रॉपर। मेरा नुकसान हो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक रीजन है कि फार्मर जो है प्रॉपर नहीं ले अपनी कर रहा माय डियर। ये उमर असगर साहब कौन है जी? उमर असगर साहब। जी सर। हाँ जी, क्या बताया मैंने, कोई एक आध पॉइंट बताएं हाउ टू इम्प्रूव द कॉटन यील्ड। सर आपने कहा है कि कॉटन यील्ड के लिए सर इसकी प्रॉपर फर्टिलाइजर होनी चाहिए, उसके लैंड का फर्टाइल होना, पेस्ट कंट्रोल होना चाहिए। जी जी। और फार्मर्स के लिए उनकी स्किल्स को बेटर करना है, उनकी स्किल्स को बेटर करने के लिए सर कोई ट्रेनर होने चाहिए। ठीक है, ठीक ठीक, गुड। और किसी के जहन में कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बेटा फील फ्री, कोई कुछ कहना चाहे। कोई नहीं है तो नो लेट्स मूव। ये हमारे पास अगली क्रॉप क्या है, शुगर केन है माय डियर। तो ये आपको नजर आ रहा है शुगर केन भी 2017-18 के अंदर जैसे कॉटन थी, इसकी भी 83,000 टन जो है वो पैदावार गई है माय डियर। उसके बाद फिर फॉल किया है। तो शुगर केन एक तो बड़ी लेंथी क्रॉप है माय डियर। ये क्या उससे कह सकते हैं, एक तो ये आजकल ये शुगर मिलें बंद हो गई हैं, फरवरी मार्च में ये काश्त होती है और एक सितंबर काश्त होती है। अगर सितंबर में करेंगे तो नेक्स्ट जाके कहीं नवंबर में उसकी कल्टीवेशन शुरू, हार्वेस्टिंग शुरू होगी ना। तो शुगर केन बड़ी लेंथी क्रॉप है, 1 ईयर से मोर क्रॉप है। और फिर इसके अंदर आपकी जो ह्यूज यू नीड क्या उसे कहते हैं, वाटर एप्लीकेशन बहुत ज्यादा चाहिए होती हैं, पानी की भी जो है ना वो इसकी ये हाई वाटर डेल्टा क्रॉप है माय डियर। हाई वाटर डेल्टा क्रॉप है शुगर केन माय डियर। तो इसके अंदर आपको पानी बहुत चाहिए होता है। तो ये बहरहाल ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, कोई वैराइटियल फैक्टर्स हैं। हम जो है अभी तक वो जो ब्राजील से इसकी बेसिक जो है वो जीन्स लेके आते हैं वैराइटियल इंप्रूवमेंट के लिए। तो योग रिसर्च वाले कुछ वैराइटीज पे भी काम है, कुछ ना कुछ अच्छी वैराइटीज आती रहती हैं माय डियर फील्ड के अंदर। अब आप ये देख लें, इसकी अगेन यील्ड 50, ये आखिरी कॉलम देखें यील्ड वाला, 57,000 kg पर हेक्टेयर से 64, यानी कि यील्ड इसकी अगेन फिर जो है वो हमारे यहाँ मसला जो है ना वो प्रोडक्टिविटी का है रिसोर्सेज की।
यील्ड अगेन इसकी कांस्टेंट है, कोई इतना ज्यादा चेंज नहीं है। पर अगर आप एरिया देखें तो एरिया भी तकरीबन 1000 हेक्टेयर्स से लिटिल बिट अबव है, तो एरिया भी तकरीबन कांस्टेंट ही है, शुगर ग्रोइंग एरियाज हैं माय डियर। तो इसको भी अगर हम चाहते हैं कि इसकी भी यील्ड पर एक, हमारे यहाँ जो 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 यील्ड है वो 800-900 केजी पर अपनी मन पर एकड़ है, तो वो बहुत कम यील्ड है अगर आप डेवलप कंट्रीज के साथ देखें माय डियर। तो उसमें रोल वैरायटी का भी है। इस दफा मैंने कुछ सर्वे किया है डिस्ट्रिक्ट नीमैर खान के अंदर, तो फार्मर्स ने अच्छी यील्ड ली है, एवरेज तकरीबन 1200 मन तक, 1200 मन की मैं बात कर रहा हूँ, फार्मर पर एकड़ पे लेके गया है ना। उसमें कोई एक नई वैरायटी है, यहाँ पे इन्होंने ये छान के अंदर कोई शुगर मिल है, वहां पे कुछ एक नई वैरायटी आई है शुगर केन की, तो उसकी यील्ड काफी अच्छी थी माय डियर। बहरहाल ये हाई डेल्टा क्रॉप है। और शुगर केन में एक बात मैं आपसे शेयर कर लूं बेटा कि शुगर केन हम ये जो है दुनिया के अंदर जो शुगर केन से इसके कई बाई प्रोडक्ट्स हैं, जो शुगर केन का वो जो क्या उसे कहते हैं आप जी, वो जो जब गन्ने से रस निकाल लेते हैं तो जो बाद में बचता है वो फर्स्ट होता है क्या है? सर वेस्ट होता गन्ने है, का चूरा सर, वो चूरा जो चूरा है कहते हैं सर उसे। उससे वो गत्ता कपबोर्ड वगैरह भी बनते हैं, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है, उसको यूज करके इलेक्ट्रिसिटी भी। और जमालदीन वाली शुगर मिल है पंजाब के अंदर सादकाबाद रिंगर खान, तो वहां से वो उसको यूज करके जो शुगर मिल से जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और उस इलेक्ट्रिसिटी को नेशनल ग्रिड के अंदर भी डाल रहे हैं ना माय डियर। तो उन्होंने वहाँ पावर पॉइंट भी लगाया, तो इसलिए बाज शुगर इंडस्ट्रीज हैं जो इलेक्ट्रिसिटी खुद भी अपनी कंजप्शन भी वहीं से पूरी करती हैं और नेशनल ग्रिड को भी प्रोवाइड कर रही हैं। और फिर इसके अंदर एक एथनॉल एक प्रोडक्ट है दुनिया जो बना रही है आजकल शुगर केन से, वो एथनॉल बेसिकली यूज हो रहा है फॉर मोटर कार्स, पेट्रोल की जगह पे एथनॉल भी आपने नाम सुना होगा, वो भी एक इसका बाई प्रोडक्ट है। तो कैपेसिटी तो है इसके अंदर, इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, एथनॉल के लिए, और हमारी गत्ता इंडस्ट्री है, बाई प्रोडक्ट्स काफी, इसके साथ भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो जुड़ी है। लेकिन इसमें मेन पॉलिटिकल इकोनॉमी का क्वेश्चन एक मेन इसमें ये आता है बेटा कि ये जो क्या से कहते हैं आप, हाँ जी, इसका जो है ना वो अपना क्या से कहते हैं कि ये पॉलिटिकल इकोनॉमी है कि इसमें पानी बहुत ज्यादा यूज होता है और हमारे पास वाटर टेबल इतना है नहीं है, और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर चीनी सस्ती होती है, हमारे यहाँ महंगी होती है, तो कंज्यूमर ज्यादा प्राइसेस पे चीनी शुगर परचेज कर रहा था, तो वी कैन इंपोर्ट इट माय डियर। तो ये एक पॉलिटिकल इकोनॉमी क्रॉप है माय डियर, आई डोंट नो इससे कैसे हमने निकलना है शुगर केन से। माय इसके अल्टरनेटिव है शुगर बीट है, वो नौशहरा मर्दान की तरफ एक मिल लगी थी, पता नहीं वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है, या इसके अल्टरनेटिव क्या से कह सकते हैं आप, वो गुड़ वगैरह की तरफ भी लोग जा रहे हैं बनाने के लिए। अच्छा ये हमारी थर्ड क्रॉप आ गई जी, ये कौन सी है, क्यों जी? राइस ये दोनों है, ये हमारी एक्सपोर्ट क्रॉप भी है और ये हमारी फूड क्रॉप भी है, ठीक है, वी कंज्यूम इट एज वेल एंड वी एक्सपोर्ट इट। तो ये हमारी दोनों फूड क्रॉप के अंदर भी है और एक्सपोर्टेबल कमोडिटी के अंदर भी है ना। तो ये आपका देख लेते हैं कि इट्स कंज्यूम अबाउट 3.1, इसका 3.1% है इन एग्रीकल्चर के अंदर, और जो हमारी जो जीडीपी है उसके अंदर 0.6% जो है, अगर 100 रुपया कमा रहे तो उसमें 60 पैसे जो है हमें राइस कमा के दे रहे हैं हमारे। तो ये इसके अंदर चेंजेस हैं इसकी, जो आप देख लें यील्ड अगेन हमारी सारी क्रॉप्स की, ये मेजर क्रॉप्स की यील्ड तकरीबन स्टैग्नेंट है, ये 2000 प्लस केजी पर हेक्टेयर है हमारी, ये देख लें। तो ये टेबल है आपके साथ। तो पाकिस्तान जो है वो बेस्ट अरोमा राइस जो है हमारा कौन सा है जिसकी फ्रेग्रेंस बहुत जबरदस्त है, पूरी दुनिया में मशहूर है? बासमती जी जी, बासमती राइस बेटा, ये दैट इज, इसका फ्लेवर जो है, इसका जो टेस्ट है, इसका जो अरोमा है, अरोमा मीन जो इसकी फ्रेग्रेंस है ना, तो वो बड़ी जबरदस्त है। और ये कालरा बेल्ट है पंजाब के अंदर, अगर आप ट्रेवल करें ऑन मोटरवे फैसलाबाद से लाहौर की तरफ जाएं तो रास्ते में एक पॉइंट आता है काला शाह काकू, सुना हुआ नाम? क्यों जी? यस सर, ये काला शाह काकू का जो, इसे कालरा ट्रैक्ट, लोकल लैंग्वेज के अंदर कालरा ट्रैक्ट कहते हैं। ये कोई 35-40 के करीब विलेजेस हैं ये काला शाह काकू के इर्द गिर्द। जो बासमती का ओरिजिन है ये विलेजेस हैं, ये काला शाह काकू का सराउंडिंग एरिया, ये बासमती का बेसिकली ओरिजिन है।
तो ये एक पर्टिकुलरली वो सॉइल की अपनी एक फ्रेग्रेंस भी होती है माय डियर, हर जमीन की अपनी एक खुशबू भी होती है। वहाँ का पानी कैसा है, बड़ा स्वीट वाटर है इस एरिया का सारे का सारा। तो बाई की क्लाइमेटिक कंडीशंस भी बहुत अच्छी है, इतना हार्श गर्मियों में वेदर नहीं होता। तो दैट ऑल कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स बासमती। और ये पाकिस्तान का एक एज है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बासमती। लेकिन वो यहाँ से हम चूंकि बड़ी जानदार कौम है, हमारे ताजर यहाँ से दुबई भेज रहे हैं, वहां से इंडियन ताजर बैठे हैं, वो खरीदते हैं, उन्होंने बासमती की जगह से बासमती पेटेंट करवा के, तो हमारा राइट पर ये बड़ा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ही केस गया। पाकिस्तानी हुकूमत ने बड़ा इसके अंदर माशाल्लाह, ये अभी 1 महीना हुआ तो फैसला पाकिस्तान के हक में। सर वो पाकिस्तान जीत गया था केस। पाकिस्तान जीत गया जी, वो डॉक्यूमेंट मेरे पास पड़ी है सारी की सारी, वो जो लीगल डॉक्यूमेंट है ना, पाकिस्तान हैज वोन दी केस माय डियर। तो वो मैं देखूंगा आप लोगों से डॉक्यूमेंट कहाँ है, वो शेयर करता हूँ। तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह वो बासमती की जो ब्रांडिंग है वो इसलिए कहते हैं कि आप जो है ना, आप बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं, तो वी नीड टू गो फॉर ब्रांडिंग माय डियर। अपने ब्रांड्स बनाए और ब्रांड्स को रजिस्टर्ड करवाएं। दुनिया आजकल ब्रांडिंग की तरफ जा रही है ना। तो मैंने पहले भी बताया था कि जो बेहतरीन अगर एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं, तो उसके लिए ब्रांडिंग पे काम अगर आप करना चाहते हैं, तो हमारे सामने एग्जांपल है पेरिस की, फ्रांस। पेरिस इज फेमस फॉर ऑल दी ये जितनी भी फ्रेग्रेंसेज हैं दुनिया के अंदर, जितनी भी खुशबुएं औरतें मर्द लगाते हैं, स्प्रेज वगैरह, ये सारे फ्रांस, पेरिस, और पेरिस के इर्द गिर्द जितने भी विलेजेस हैं ना, तो उन्होंने अपने वो जो ब्रांडिंग की है वो विलेजेस के नाम पे की है। तो हम भी अपने विलेजेस के नाम पे, अपने जो वो क्या से कहते हैं यूनियन काउंसिल के नाम पे, या यूनियन काउंसिल से नीचे चले जाए, मौजा होता है, मौजे के नाम पे वी कैन डू ब्रांडिंग माय डियर। दैट इज माय थॉट। बाकी आप देखें, ब्रांडिंग करवाएं, उसको रजिस्टर्ड करवाएं माय डियर। दुनिया में बड़ा कंपटीशन है, आप सोचते रह जाते हैं, लोग उसको ब्रांडिंग करवा के वो जाते हैं। तो अगर आप ब्रांड अपना रजिस्टर करवा लेंगे तो यू विल बी लीगली प्रोटेक्टेड, कोई और नहीं करवा सकेगा वो ना। तो जब भी किसी भी बिजनेस के अंदर आप जाएं, तो लेट्स पहला काम ये करें कि अपना जो है वो अपनी फर्म रजिस्टर्ड करवाएं, और साथ ही जो आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, तो उसको वो क्या उसे कहते हैं, अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करवाएं ना। अब मेरे कजन है वहां पे खानपुर, तो हमारी तकरीबन अब जिम्मेदारा भी है, पोल्ट्री भी है, तो हमने अपना ब्रांड जो है वो रजिस्टर्ड करवाया है रोही फूड्स के नाम से ना, जो उस एरिया की निस्बत से डेजर्ट, रोही डेजर्ट को कहते हैं, तो रोही हमारा है ब्रांड ना, रोही फूड्स के नाम से। हमारी 3 ब्रांचेस हैं बेकरी की, तो इसलिए रोही पेट्रोल पंप है, रोही क्या उसे कहते हैं टायर शॉप्स हैं, तो ये अपना रजिस्टर करवाएं। रोही पोल्ट्री फार्म्स हैं, तो अपना ये रजिस्टर करवाएं माय डियर। अगर आपका फार्म है तो उसका भी ब्रांड नाम रजिस्टर करवा लें, ये पे करती है ब्रांडिंग आपको माय डियर। अच्छा जी, आगे चलें। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप आ गई जी हमारी, ये कौन सी है, क्यों जी? वीट सर। वीट जो है आपकी बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है, ये आपकी फूड सिक्योरिटी की क्रॉप है। तो क्या आपसे कह सकते हैं, पूरी कौम जब तक रोटी ना खाए इसे नींद नहीं आती माय डियर। तो अभी भी कह रहे हैं, इस दफा भी कह रहे हैं कि वीट जो है तकरीबन 2 मिलियन टन से लेस प्रोडक्शन है, तो वी नीड टू इंपोर्ट फ्रॉम। तो इसमें एक इनोवेटिव थॉट ये देना माय डियर, आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर अगेन फॉरेन एक्सचेंज है, व्हाई नॉट वी हैव टू ब्लेंड इट विद कॉर्न फ्लोर विद द व्हीट फ्लोर। ये भी बाज फ्लोर इंडस्ट्री ने शुरू किया कि वो 70% व्हीट फ्लोर और 30% कॉर्न फ्लोर, या 60-40 का ब्लेंड कर देते हैं माय डियर। तो कॉर्न तो हमारे यहाँ अवेलेबल है, लोकल प्रोडक्शन है हमारी, वी आर टेकिंग 2 क्रॉप्स। तो कॉर्न को अगर बजाय हम इंपोर्ट करने का, अगर हम ब्लेंडिंग कर दें आटे के अंदर, ये व्हीट और अपने मक्की को मिक्स कर दें, हमारे बड़े मक्की खाते रहे हैं, क्यों जी? इज इट पॉसिबल? व्हाट यू पीपल थिंक? आप लोगों की क्या ओपिनियन है? तो मकई की रोटी पे यानी कि गंदम के अंदर अगर 70% 3 पाव आटा गंदम था, तो 1 पाव मक्की रला दे, 1 किलो हो गया, तो वो मजा ही नहीं आएगा। व्हाई नॉट? क्यों मजा नहीं आएगा? कभी पकाई मकई है? की रोटी सिर्फ साग टेस्ट हो जाएगा, सिर्फ साग साथ अच्छी लगती है मकई की रोटी बस। नहीं, मकई मैं कह रहा हूँ 1 पाव मकई का आटा, 3 पाव गंदम का आटा, मैं ये सर कह रहा अभी हूँ। तो गंदम पे तो अभी मैदा मिक्स कर देते हैं, तो ये मकई कहाँ से आ गई? नहीं, वो मैं कहते टेस्ट नहीं होगा।
टेस्ट क्यों नहीं होगा? टेस्ट कभी पकाई है? ये घर जाके जरा तीन पाव मक्की का आटा लेना बेटा, और 3 पाव लेना गंदम व्हीट फ्लोर, और 1 पाव ठीक है। लेना अपना मेज फ्लोर कॉर्न। ओके इनको मिक्स करके रोटी पका के फिर मुझे बताना। बड़ा जबरदस्त टेस्ट है इसका। बजाय ये कि हम बाहर से इंपोर्ट करें, अगर हमारे पास लोकल मेज अवेलेबल है तो हम ब्लेंड कर दें। अच्छा, आप में से कोई अगर राइस बेल्ट का बैठा हुआ है तो आई नो, मुझे एक दफा लाड़काना जाने का इत्तेफाक हुआ, एक सर्वे के अंदर लाड़काना और दादू का इलाका सिंध का, तो वहां पे ये राइस बेल्ट थी, तो वहां पे देहातियों ने हमें रोटी खिलाई। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई हैड दैट, यू नो, वो ब्रेड जो रोटी थी वो उस बड़ी टेस्ट थी, वो राइस की थी। उस इलाके के अंदर वो चावल को पिसवा के उसकी रोटी बनाते हैं। तो दैट इज द सेकंड ऑप्शन। जी सर। कि आपके पास राइस जी भी सर। है तो राइस को ब्लेंड कर लें व्हीट के साथ माय डियर। ये तो सारा कार्बोहाइड्रेट है जो आप खा रहे हैं। राइस भी फुल कार्बोहाइड्रेट है और व्हीट भी फुल कार्बोहाइड्रेट है माय डियर। कार्बोहाइड्रेट मीन फुल ऑफ शुगर, ठीक है? बात को फॉलो कर रहे हैं? तो ये जो कॉर्न है, ये सारे का सारा ये क्या है? क्यों जी, कॉर्न के अंदर क्या होता है मेज के अंदर? क्या बताएगा? सर कार्बोहाइड्रेट। नहीं, मेज के अंदर माय डियर प्रोटीन होता है। क्यों जी, ये मुझे अभी एक जिन्नर की तरफ से, अभी ये मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ, ये जिन्नर ने मेरे पास भेजा है, अभी एक व्हाट्सएप किया, उसका मैसेज ये जी, कोलैप्स ऑफ कॉटन क्रॉप इन पाकिस्तान। ये हमारे यहाँ जी इस दफा जो हुई है, कायदा सैकड़ा हजार लाख 10 लाख, ये 50 अपनी 56 लाख बेल्स हुई हैं कॉटन की। 56 लाख बेल्स, 5.6 मिलियन बेल्स। तो हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है? क्यों जी? 1 करोड़ 40 लाख बेल में से ये 56 लाख बेल निकालें तो बाकी कितना बचता है? तकरीबन 84 मिलियन बेल्स लेस हुई हैं माय डियर आपकी जवा कॉटन की। लेस का क्या मतलब है कि आपका ये गैप है, सप्लाई डिमांड गैप। 84 मिलियन बेल्स का आपका गैप है। तो ये कहां से कर रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री? ये सारी दुनिया से अब ये लगे हुए हैं बेचारे, जहां से उन्हें कॉटन मिल रही है, दे आर इंपोर्टिंग इट माय डियर। और हम क्या है जी, कौन सी इकोनॉमी है हम? क्या हम, हमारे दावे क्या है? वो याद दी कौन सी इकोनॉमी कोई बताएगा? एग्रीकल्चर इकोनॉमी। और एग्रीकल्चर इकोनॉमी है हम। हमारे दावे देखो, हमारी हालत देखें क्या है बेटा। कितने एग्रीकल्चर यूनिट? कुछ तो सर हम इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से। हाँ जी, एक ज़राई मुल्क है हम, और सब कुछ बाहर से मंगवा रहे हैं। सब कुछ बाहर से मंगवा रहे हैं। तो ये क्या है माय डियर? ये हार्ड लक नहीं है हमारी? इतने बड़े रिसर्च के इदारे हैं, फेडरल के हैं, सूबाई हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इरिगेशन का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। व्हाट वी आर डूइंग माय डियर? हमारी हालत देख लें क्या है कि एग्रीकल्चर मुल्क होने के बावजूद हम दुनिया से मंगवा रहे हैं चीजें। तो बहरहाल वीट जो थी हमारी, तभी पहले ब्लैक में एक्सपोर्ट करते हैं फिर इंपोर्ट करते हैं। आज बिल्कुल माफिया था ना जी, पहले एक्सपोर्ट कर देंगे फिर इंपोर्ट करेंगे। जी सर। अभी देख लेना क्या तमाशा लगा हुआ है इस मुल्क में। हालत देखे ना क्या है। पंजाब दे रहा है 1600, 1650, और सिंध ने अनाउंस की हुई है 2000। यानी कि अब देखे ना, पंजाब से गंदम किधर स्मगल होगी सारी? क्यों जी? सिंध में सर, पहले सिंध में, फिर वहां से बाहर, फिर वहां से बाहर अफगानिस्तान निकल जाएगी जी, और फिर दोबारा से पंजाब में इंपोर्ट होके आएगी, फिर बलूचिस्तान में इंपोर्ट है, इंपोर्ट हो जाएगी। तो हालत देख लें आप क्या। तो वाई नॉट यू लिंक इट टू द मार्केट? आप ये स्पोर्ट प्राइस वैसे ही खत्म कर दें, ना 1600 ना 2000। जो मार्केट है, लेट द मार्केट डिटरमिन। अगर अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की प्राइस एक होगी इंटरनेशनल मार्केट में, तो फिर स्मगल तो नहीं होगी ना। अभी आप ये देखिएगा, ये 1 महीने का सीजन लगना है माय डियर। लोगों ने करोड़ों जेब के डाल के अंदर वीट मार्केट में आना है, और लोगों ने 1 महीने के अंदर पूरे 10 साल की रोटियां बना के वो जाना है माय डियर।
1 महीने के अंदर। आप ये देखें तो देखते तो जाएं, ये निकलिएगा बाहर। अभी जब वीट की इन्वेस्टिंग शुरू सिंध में हो गई है, 21-2200 पे चली सर गई है बस वहाँ। नेक्स्ट मंथ से शुरू हो रही है। पंजाब में भी शुरू है, फिर जरा निकलिएगा, फील्ड में जाइएगा, थोड़ा सा सर्वे कीजिएगा। आप बिजनेस के स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा ट्राई टू अंडरस्टैंड द वीट मार्केट डायनामिक्स माय डियर। 2-4 फार्मर Yes, के sir. फूड सेंटर, अपने पासको के सेंटर्स पे जाइएगा, तो विजिट करें, मार्केट मंडी में जाइएगा, तो यू विल अंडरस्टैंड द डायनामिक्स, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ व्हीट क्रॉप इन दिस कंट्री। कैसे कैसे माफियाज बैठे हुए हैं यहाँ। सर हम जाते हैं। अच्छा जी, तो ये वीट थी बेटा। अब वीट के बाद ये आई ऑलवेज यूज टू से कि पाकिस्तान के अंदर ये वीट की यील्ड भी आप देख लें, ये भी तकरीबन कांस्टेंट, ये नियर 3000 kg पर हेक्टेयर है माय डियर। वही 30-32-40 मन पर kg माय डियर। दुनिया पता नहीं, रहीम यार खान के अंदर पिछले सीजन के अंदर एक फार्मर में 90 मन पर एकड़ वीट ली है, 90 मन पर एकड़, रहीम यार खान। तो इसका मतलब है कि आपके अंदर आप यानी कि पोटेंशियल तो है, पोटेंशियल। सर पिछले साल हमारी खुद इधर सर गांव में 110 मन थी सर मकई की। किसकी मकई? किसकी? मेज की, वीट की? सर मकई की। मकई सर की। मकई की। अच्छा अच्छा। सर हमारे यहाँ 80 तक गई है वीट। वीट कौन सा इलाका है? मुजफ्फरगढ़ सर, अच्छा मेरी मतलब खां के साथ ही। ठीक है ठीक है। ये अभी तकरीबन खत्म होने वाला है टाइम इसका, जो पहला था ना वो जो 40 मिनट का स्लॉट होता है ना हमारा, तो अभी ये दोबारा फिर उसी लिंक पे हम दोबारा शुरू करेंगे माय डियर, ठीक है। ओके सर। तो मुझे ये मैसेज आ गया, सिग्नल आ गया जी कि यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह ये जैसे ये टाइम खत्म होता है तो फिर हम जो वो मैं इसी लिंक से दोबारा हम इंटर हो जाएंगे। ओके सर। अच्छा जी, ये